इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट टाइम। भूतकालीन आदत, पुरानी आदत, बीते हुए समय की आदत। कुल मिला के बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आदत प्रकट करने वाले वाक्य, किसी को ऐसी आदत जो पहले थी अब नहीं है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में डिस्कस होती है। इसके लिए ग्रामर में दो प्रकार के रूल रखे गए हैं। एक तो हम इसको बना सकते हैं सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, B1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अगर हम चाहें तो यूज्ड टू की जगह वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक ही नियम है, केवल एक वर्ड का अंतर है कि जहां हम यूज्ड टू लगा रहे हैं उसकी जगह हम चाहें तो वुड भी लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर हो कि वह पिछले वर्ष व्यायाम किया करता था। तो यहाँ था तो आया, लेकिन एक अंदाजा लग रहा है इससे कि किया करता था माने पहले करता था, अब नहीं करता है। पहले उसको किया करता था माने करने की आदत थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पहला रूल ट्राई करते हैं। सब्जेक्ट लगा देंगे ही, फिर हम लगाएंगे यूज्ड टू, इसके बाद में B1 माने वर्ब। अब वर्ब है व्यायाम करना, तो टू डू एक्सरसाइज, व्यायाम को लिखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। ये यहां पर डू है थोड़ा, ये ही यूज्ड टू डू एक्सरसाइज। अब क्या बचा हमारा, टाइम बचा पिछले वर्ष, यहां लिख देंगे लास्ट ईयर, पिछले के लिए लास्ट शब्द होता है। ही यूज्ड टू डू एक्सरसाइज लास्ट ईयर। आप इसको चाहें तो वुड से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ही वुड, जहां हमने यूज्ड टू लगाया ये, इसकी जगह हम वुड कर सकते हैं। ही वुड डू एक्सरसाइज और टाइम रख देंगे लास्ट ईयर, और हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिया कि वह मैदान में टहला करता था। अगर ये होता कि वह मैदान में टहलता था तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पैटर्न पे अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता, लेकिन ये बता रहा है कि टहला करता था माने टहलने की आदत थी, पहले टहलता था अब नहीं टहलता है। अब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा, पहले हम लगाएंगे ही, चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट है ये। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि या तो हम वुड लगाएंगे या यूज्ड टू लगाएंगे। ही यूज्ड टू, अब यूज्ड टू के बाद हमें वर्ब लेना है, तो टहला करता था, इसका वर्ब होगा वॉक, ठीक है ना, वॉक मीन्स टहलना। अब बचा मैदान में, तो ये फ्रेज है, इसकी हम मीनिंग लगाएंगे इन दी फील्ड। He used to walk in the field, ये हो गया। अगर ये हम चाहें तो इसकी जगह पर would का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक बात और, मान लीजिए कि ये कहीं पर इंटेरोगेटिव में हो, हैबिचुअल एक्शन इन इंटेरोगेटिव पैटर्न, तब हम क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। क्या तुम उर्दू पढ़ा करते थे, ठीक। अब क्या करेंगे, यूज्ड टू या वुड का किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुम उर्दू पढ़ा करते थे, हम देखते हैं कि इंटेरोगेशन है इसमें, इंटेरोगेटिव एक इसका पैटर्न है। जब भी किसी सेंटेंस में क्या आगे लगा हो तो हम आगे क्या लगाते हैं, HV, हेल्पिंग वर्ब। किसी भी टेंस में जिस टेंस का वाक्य होगा उसी की HV को हम आगे लगा देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की HV होती है डिड, हमने लगा दिया डिड। अब हम क्या करेंगे, अब वही हमारा जो अभी रूल हमने लिखा था, SVO OW
बेसिक फॉर्मूला तो पूरी ट्रांसलेशन का यही है। अब हम लेंगे यहाँ के हिसाब से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यू, डिड यू। अब आदत प्रकट करनी है तो वर्ब से पहले हम लगा देंगे यूज टू। ध्यान दें, अब यूज्ड नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में यूज का सेकेंड फॉर्म होता है यूज्ड। अब जब हम डिड के साथ लाएंगे तो फिर यूज्ड के बजाय यूज फर्स्ट फॉर्म लेना है। डिड यू यूज टू रीड उर्दू, कैपिटल यू बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका एक देखते हैं, कहीं पर अगर इंटरोगेटिव बी का पैटर्न हो, वे छत पर क्यों सोया करते थे, वे छत पर क्यों सोया करते थे। यहां इंटरोगेटिव बी है क्यों, और सोया करते थे माने आदत भी है, हैबिचुअल एक्शन है। ये नहीं कहा कि क्यों सोते थे, ये कहा क्यों सोया करते थे, माने छत पर सोने की आदत उनको क्यों थी। तो इसको हम इंटरोगेटिव बी है तो पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगा देंगे, व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट दे, व्हाई डिड दे। अब लगाएंगे यूज टू, आफ्टर दैट वर्ब हमें लेना है स्लीप, छत पर, ऑन द रूफ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हैबिचुअल एक्शन इंटरोगेटिव में हो या अफर्मेटिव में हो या नेगेटिव हो, जिस पैटर्न में भी होगा, हम हेल्पिंग वर्ब का अकॉर्डिंग टू द रूल वर्ब का जो फॉर्म है उसको लगाते हुए और उसकी ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं।